नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो ट्रेडिंग में आपकी जान बचा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी जान। क्योंकि जब बात आती है पैसे की, तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों चले जाते हैं? क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं जबकि बिगिनर्स अपना सारा पैसा गवा देते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्टॉप लॉस। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस की कंप्लीट गाइड दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि स्टॉप लॉस क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे लगाना है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना ट्रेडिंग करना फाइनेंशियल सुसाइड क्यों है। तो अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग के और भी वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। देखो दोस्तों, जब आप कोई स्टॉक या कमोडिटी बाय करते हो तो आपको उम्मीद होती है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी और आप प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन मार्केट हर वक्त आपके फेवर में नहीं चलता। कभी कभी प्राइस नीचे भी गिर जाती है। स्टॉप लॉस एक प्राइस लेवल है जो आप पहले से सेट कर देते हो। जब स्टॉक की प्राइस उस लेवल तक पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन सेल हो जाता है। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। सोचिए कि आप एक कार चलाते वक्त सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपको बचाने के लिए। वैसा ही स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग में। ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर ₹100 में खरीदा। आपको लगता है कि ये ₹120 तक जाएगा, लेकिन अगर गलती से ये ₹90 तक गिर गया तो? अगर आपने ₹95 पर स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो जैसे ही प्राइस ₹95 तक गिरेगी, आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मतलब आपका लॉस सिर्फ ₹5 पर शेयर होगा, ₹20-30 नहीं। ये है स्टॉप लॉस की बेसिक कॉन्सेप्ट। सिंपल है ना? लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? डीप डाइव। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। स्टॉप लॉस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, यहां मैं आपको सॉलिड रीजंस दूंगा जो प्रूव करेंगे कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना कितना डेंजरस है। पहला रीजन, कैपिटल प्रोटेक्शन। आपकी ट्रेडिंग कैपिटल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर आप अपना कैपिटल ही गवा दोगे तो ट्रेडिंग कैसे करोगे? स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि एक भी ट्रेड में आप ज्यादा पैसा ना गवाएं। समझिए एक एग्जाम्पल से। आपके पास ₹1 लाख है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं और एक ही ट्रेड में ₹50,000 का लॉस हो गया, तो आपकी कैपिटल हाफ हो गई। अब आपको ये ₹50,000 वापस बनाने के लिए 100% रिटर्न चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस यूज किया और हर ट्रेड में मैक्सिमम 2% लॉस लिमिट रखा, तो एक ट्रेड में मैक्सिमम ₹2,000 ही जाएगा। ये मैनेजेबल है और आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। दूसरा रीजन, इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग में इमोशंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप लॉस में होते हैं तो आपका दिमाग सही डिसीजंस नहीं ले पाता। आप सोचते हैं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद प्राइस वापस आ जाए। ये होप ट्रेडिंग कहलाता है और ये बहुत डेंजरस है। स्टॉप लॉस आपको इस इमोशनल ट्रैप से बचाता है। जब ऑटोमेटिकली पोजीशन कट हो जाती है तो आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। ये प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी है जो आपकी फीलिंग से नहीं, लॉजिक से वर्क करती है। मैंने खुद देखा है ट्रेडर्स जो ₹5,000 के लॉस को ₹50,000 तक ले गए क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और उम्मीद में बैठते रहे। ये फाइनेंशियल सुसाइड है दोस्तों। तीसरा रीजन, रिस्क मैनेजमेंट। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन है स्टॉप लॉस। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप पहले से जानते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो में कितना लॉस होगा। ये आपको अपनी पोजीशन साइजिंग भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ₹10,000 रिस्क करना चाहते हैं और आपका स्टॉप लॉस पर शेयर ₹5 है, तो आप 2,000 शेयर्स ले सकते हैं। ये प्रिसाइज प्लानिंग बिना स्टॉप लॉस के पॉसिबल ही नहीं है। चौथा रीजन, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में हर रोज नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं, लेकिन अगर आपका सारा कैपिटल एक लूजिंग ट्रेड में फंसा हुआ है तो आप नए अपॉर्चुनिटीज कैसे ले पाएंगे? स्टॉप लॉस आपको जल्दी एग्जिट देता है ताकि आप नए ट्रेड्स कर सकें। सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट रन। मतलब जल्दी से लॉस को लिमिट करो और प्रॉफिट को बढ़ने दो। ये बिना स्टॉप लॉस के पॉसिबल नहीं है।
5वां रीजन, मार्केट के अनएक्सपेक्टेड मूव से प्रोटेक्शन। मार्केट कभी भी कोई भी न्यूज पर सडनली मूव कर सकता है। कंपनी रिजल्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल इवेंट्स, कुछ भी मार्केट को ड्रास्टिकली अफेक्ट कर सकता है। अगर आप उस वक्त कंप्यूटर के सामने नहीं हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको 24/7 प्रोटेक्शन देता है, चाहे आप कहीं भी हों। ये एक ऑटोमेटिक गार्ड की तरह काम करता है जो हमेशा आपके अकाउंट को मॉनिटर कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सक्सेस स्टोरीज और फेलियर स्टोरीज। अब मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल्स बताता हूं जो आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस और क्लियरली समझा देंगे। सक्सेस स्टोरी नंबर 1। एक ट्रेडर था जो कंसिस्टेंटली ₹20,000 से 30,000 मंथली कमा रहा था। उसका सिंपल रूल था, हर ट्रेड में मैक्सिमम ₹1% रिस्क। उसने कभी भी स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा। चाहे मार्केट कितनी भी अच्छी लग रही हो, उसने अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखा। एक बार उसने 5 कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स लिए, लेकिन क्योंकि हर ट्रेड में सिर्फ ₹1% लॉस था, उसका टोटल लॉस सिर्फ ₹5% हुआ। नेक्स्ट 2 विनिंग ट्रेड्स में उसने ये लॉस रिकवर कर लिया और प्रॉफिट में भी चला गया। यह है डिसिप्लिन ट्रेडिंग की पावर। फेलियर स्टोरी नंबर 1। दूसरी तरफ एक नया ट्रेडर था जिसने सोचा कि स्टॉप लॉस जरूरत नहीं है। उसने सुना था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ, प्राइस वापस आ जाएगी। उसने ₹2 लाख से ट्रेडिंग शुरू की। उसने एक स्टॉक ₹500 में खरीदा, स्टॉक ₹450 तक गिर गया, उसने होल्ड किया, फिर ₹400, फिर ₹350। हर लेवल पर उसने सोचा अब तो बॉटम है, वापस जाएगा। रिजल्ट, ₹2 लाख का पोर्टफोलियो ₹80,000 तक आ गया। 60% लॉस। रिकवरी के लिए उसको 150% रिटर्न चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और होप ट्रेडिंग की। मार्केट क्रैश एग्जाम्पल। 2020 में कोविड के वक्त मार्केट क्रैश हुआ था। बहुत से ट्रेडर्स जिनके पास स्टॉप लॉस था, उनका लिमिटेड लॉस हुआ, लेकिन जिनके पास स्टॉप लॉस नहीं था, उन्होंने 40-50% पोर्टफोलियो वैल्यू खो दी। कुछ ट्रेडर्स तो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। ये एग्जाम्पल्स क्लियरली दिखाते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? प्रैक्टिकल गाइड। अब जब आप समझ गए कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, तो अब सीखो कि स्टॉप लॉस लगाएं कैसे। यहां मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। यह सबसे सिंपल मेथड है। आप डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम कितने % लॉस ले सकते हैं। जनरली ट्रेडर्स 2 to 3% स्टॉप लॉस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शेयर ₹100 में लिया और आप 2% लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस ₹98 होगा। सिंपल कैलकुलेशन और इजी टू इंप्लीमेंट। मेथड नंबर 2, सपोर्ट लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस। ये टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड है। चार्ट में जहां प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया है, उस लेवल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि अगर प्राइस उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है और बेटर है एग्जिट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक ने ₹95 पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और आपने ₹100 पर बाय किया, तो ₹94.5 या 94 पर स्टॉप लॉस लगाओ। ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल। मेथड नंबर 3, ATR बेस्ड स्टॉप लॉस। यह थोड़ा एडवांस्ड मेथड है लेकिन बहुत इफेक्टिव। ATR बताता है कि स्टॉक जनरली कितना मूव करता है डेली। अगर आप 1.5 या 2 टाइम्स ATR का स्टॉप लॉस लगाओगे, तो नॉर्मल फ्लक्चुएशंस में आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, सिर्फ सिग्निफिकेंट मूव्स पर ही हिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का ATR ₹5 है और आपने ₹100 पर बाय किया, तो 2 टाइम्स ATR का स्टॉप लॉस लगाने से आपका स्टॉप लॉस ₹90 होगा। 100 - 2 × 5। मेथड नंबर 4, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। कुछ ट्रेडर्स टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस यूज करते हैं। अगर ट्रेड एक्सपेक्टेड टाइम में प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो एग्जिट हो जाओ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपका एनालिसिस था कि 2 आवर्स में टारगेट मिलेगा, लेकिन 3 आवर्स हो गए और कुछ नहीं हुआ, तो बेटर है पोजीशन क्लोज कर दो, क्योंकि आपका एनालिसिस गलत हुआ। गोल्डन रूल, नेवर रिमूव स्टॉप लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया तो उसको कभी रिमूव मत करो। बहुत ट्रेडर्स ये गलती करते हैं। जब प्राइस स्टॉप लॉस के पास आती है तो वो स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हैं या नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये सुसाइड है। अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो एक्सेप्ट करो और लॉस ले लो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा सही होता है, बल्कि वो है जो जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और मूव ऑन करता है। कॉमन स्टॉप लॉस मिस्टेक्स, ये गलतियां मत करो। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो ट्रेडर्स स्टॉप लॉस यूज करते वक्त करते हैं। ये मिस्टेक्स अवॉइड करके आप अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बहुत टाइट स्टॉप लॉस। कुछ ट्रेडर्स बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ₹100 का शेयर लिया और ₹99.50 पर स्टॉप लॉस लगा दिया। ये गलत है, क्योंकि मार्केट में नॉर्मल फ्लक्चुएशंस होते हैं। इतना टाइट स्टॉप लॉस हर छोटी मूवमेंट पर हिट हो जाएगा। रिजल्ट, आप अननेसेसरीली लॉस लेते रहोगे और फिर जब स्टॉक असली में अप जाएगा, आप उसमें नहीं रहोगे।
टाइट स्टॉप लॉस से ओवर ट्रेडिंग होती है और ब्रोकरेज कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। मिस्टेक नंबर 2, बहुत वाइड स्टॉप लॉस। दूसरी तरफ बहुत वाइड स्टॉप लॉस भी गलत है। अगर आपने 100 रुपए का शेयर लिया और 80 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाया तो एक ट्रेड में ही 20% लॉस हो सकता है। ये रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट है। वाइड स्टॉप लॉस का मतलब आप अपना बहुत ज्यादा पैसा रिस्क में डाल रहे हैं। अगर 2-3 ऐसी ट्रेड्स आ गईं तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। मिस्टेक नंबर 3, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना। यह सबसे कॉमन और डेंजरस मिस्टेक है। जब प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास आती है तो आप स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं शायद प्राइस वापस आ जाए। ये डिसिप्लिन ब्रेक करना है। अगर आपने पहले डिसाइड किया था कि 95 रुपीस पर एग्जिट होना है तो 95 रुपीस पर एग्जिट हो जाओ। स्टॉप लॉस शिफ्ट करने से आप अपने ओरिजिनल प्लान को तोड़ रहे हैं और इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 4, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग। सबसे बड़ी मिस्टेक है ही नहीं स्टॉप लॉस लगाना। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, या मैं चार्ट देख रहा हूं, मैन्युअली एग्जिट कर लूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो 20-30 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी स्टॉप लॉस यूज करते हैं, तो आप क्यों एक्सेप्शन हैं? मैनुअल एग्जिट रिलायबल नहीं है क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। मिस्टेक नंबर 5, स्टॉप लॉस को सीक्रेट रखना। कुछ ट्रेडर्स अपने ब्रोकर को स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं देते। वो मेंटल स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर इस लेवल पर आएगा तो सेल कर दूंगा। ये बहुत रिस्की है। अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे, इंटरनेट इशू हो गया या सडन मार्केट मूव हो गया तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। हमेशा अपने ब्रोकर के सिस्टम में स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करो ताकि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो सके। एडवांस्ड स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज। अब मैं आपको कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यूज करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपना स्टॉप लॉस मूव करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट की डायरेक्शन में, कभी लॉस की डायरेक्शन में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर 100 रुपए में लिया और 95 रुपीस पर स्टॉप लॉस लगाया। जब प्राइस 110 रुपीस हो जाती है तो आप स्टॉप लॉस को 105 रुपीस पर मूव करते हैं। अब आपका प्रॉफिट लॉक्ड है। अगर प्राइस और बढ़ती है 120 रुपीस तो आप स्टॉप लॉस को 115 रुपीस पर मूव करते हैं। इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जब तक मार्केट फेवर में है पोजीशन में बने रह रहे हैं। ये लेट योर प्रॉफिट्स रन का परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो तो एक अच्छा प्रैक्टिस है स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पॉइंट पर लाना। मतलब जिस प्राइस पर आपने बाय किया था स्टॉप लॉस को उस लेवल पर लाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीस पर बाय किया और इनिशियली 95 रुपीस पर स्टॉप लॉस था। जब प्राइस 108 रुपीस हो जाती है और आपको लगता है ये सस्टेनेबल है तो स्टॉप लॉस को 100 रुपीस पर लाओ। अब वर्स्ट केस में भी आपका कोई लॉस नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस और अपसाइड पोटेंशियल ओपन है। पार्शियल पोजीशन स्टॉप लॉस। ये स्ट्रैटेजी बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं। आप अपनी पोजीशन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट पर अलग स्टॉप लॉस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 शेयर्स 100 रुपीस पर बाय किए। 500 शेयर्स पर 97 रुपीस का टाइट स्टॉप लॉस लगाओ और 500 शेयर्स पर 93 रुपीस का वाइडर स्टॉप लॉस। अगर प्राइस थोड़ा सा गिरा तो सिर्फ हाफ पोजीशन कट होगी। अगर प्राइस बहुत गिरा तो कंप्लीट पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। इस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड स्टॉप लॉस। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी के बारे में भी है। स्टॉप लॉस यूज करना एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है और मैं चाहता हूं कि आप इस एस्पेक्ट को भी समझो। लॉस अवर्जन का फियर। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको लॉस अवर्जन कहते हैं। मतलब लोगों को प्रॉफिट कमाने से ज्यादा लॉस अवॉइड करना इंपॉर्टेंट लगता है। इसलिए जब ट्रेड लॉस में होता है तो वो एडमिट नहीं करना चाहते कि गलती हुई है। स्टॉप लॉस लगाना मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप गलत हो सकते हैं। ये ईगो को हर्ट करता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड विन नहीं हो सकती। उनकी स्ट्रैटेजी है जल्दी लॉस एक्सेप्ट करो, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आपको अपने माइंडसेट में ये बात डालनी होगी कि स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ये मैच्योरिटी का साइन है कि आप अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट करते हो। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और लॉस होता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड लेने का मन करता है ताकि लॉस रिकवर कर सकें। इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं और ये बहुत डेंजरस है। रिवेंज ट्रेडिंग में आप इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं। आप ज्यादा रिस्क लेते हैं और बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेड करते हैं। रिजल्ट और भी ज्यादा लॉस। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद थोड़ा ब्रेक लो,
चार्ट से दूर जाओ, पानी पियो, थोड़ी देर बाद फ्रेश माइंड से एनालिसिस करो, तभी नेक्स्ट ट्रेड लो। ये डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाएगा। कॉन्फर्मेशन बायस। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब जब आप कोई पोजीशन लेते हैं तो आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपके फेवर में है, नेगेटिव सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। जब आप ट्रेड में हैं तब आप अनबायस्ड डिसीजन नहीं ले सकते। पहले से डिसाइड कर लो कि कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो और उस पर स्टिक करो चाहे कुछ भी हो जाए। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस का रिलेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कम ट्रेडर समझते हैं वो है पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस का रिलेशन। ये दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मान लो आपके पास 5 लाख रुपीस का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप हर ट्रेड में मैक्सिमम 1% रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब 5,000 रुपीज पर ट्रेड। अब अगर आपका स्टॉप लॉस 5 रुपीज पर शेयर है तो आप कितने शेयर्स ले सकते हैं? सिंपल कैलकुलेशन, 5,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 रुपीज इक्वल्स टू 1,000 शेयर्स। लेकिन अगर स्टॉप लॉस 10 रुपीज पर शेयर है तो आप सिर्फ 500 शेयर्स ले सकते हैं ताकि मैक्सिमम लॉस 5,000 रुपीज ही रहे। इस तरह से स्टॉप लॉस डिसाइड करता है कि आप कितना पोजीशन साइज ले सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है प्रोफेशनल ट्रेडिंग की। आप ब्लाइंडली 1000 या 2000 शेयर्स नहीं ले सकते। आपको कैलकुलेट करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर रिस्क पर ट्रेड और स्टॉप लॉस डिस्टेंस। डिफरेंट मार्केट्स में स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं कि डिफरेंट मार्केट्स में स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी कैसे चेंज होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत टाइट होता है क्योंकि आप सेम डे में पोजीशन क्लोज करते हैं। जनरली 0.5 से 1% का स्टॉप लॉस इनफ है। इंट्राडे में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है और मार्केट मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंट्राडे में बहुत इफेक्टिव है क्योंकि आप क्विकली प्रॉफिट्स लॉक कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस। स्विंग ट्रेडिंग में जहां पोजीशन 2 से 10 दिन तक होल्ड करते हैं वहां स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर होता है, जनरली 2 से 3%, क्योंकि ओवरनाइट और मल्टी डे फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं। यहां आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं क्योंकि आप टेक्निकल लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस। लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग में जहां वीक्स या मंथ्स तक होल्ड करते हैं वहां स्टॉप लॉस और भी वाइडर हो सकता है, 5 to 8% भी, लेकिन यह भी मैंडेटरी है। लॉन्ग टर्म में भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग डेंजरस है। कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस। ऑप्शंस में स्टॉप लॉस बहुत क्रिटिकल है। आंसर देता हूं जो ट्रेडर्स के मन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वीकेंड पर स्टॉप लॉस सेफ है? हाँ, वीकेंड पर स्टॉप लॉस सेफ है, लेकिन मंडे ओपनिंग पर अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपका स्टॉप लॉस उस न्यू प्राइस पर ट्रिगर होगा जो आपके एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस से डिफरेंट हो सकता है। इसलिए वीकेंड पोजीशंस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। अगर फ्राइडे को कोई मेजर न्यूज एक्सपेक्टेड है तो बेटर है पोजीशन क्लोज कर दो। क्वेश्चन 3, कितने % का स्टॉप लॉस आइडियल है? यह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। जनरली इंट्राडे 0.5% to 1%, स्विंग 2% to 3%, पोजिशनल 3% to 5%। लेकिन रिमेंबर, परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आपने डिसाइड किया 2% तो हर ट्रेड में 2% ही रहें। क्वेश्चन 4, क्या फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में भी स्टॉप लॉस चाहिए? बिल्कुल, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स भी मार्केट कंडीशंस के साथ नीचे जा सकते हैं। 2008 में और 2020 में सबसे अच्छे स्टॉक्स भी 50-60% गिर गए थे। फंडामेंटल एनालिसिस से आप कंपनी चूज करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों का बैलेंस चाहिए। क्वेश्चन 5, क्या स्टॉप लॉस ब्रोकर को दिख जाता है? हाँ, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके ब्रोकर को दिखता है क्योंकि वो उनके सिस्टम में प्लेस होता है। लेकिन ये चिंता की बात नहीं है। रेप्यूटेड ब्रोकर्स आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को मैनिपुलेट नहीं करते। ये अनएथिकल और इलीगल है। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रोकर स्टॉप लॉस हंट कर रहा है तो बेटर है ब्रोकर चेंज कर दो, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। क्वेश्चन 6, क्या गैप डाउन में स्टॉप लॉस काम करेगा? गैप डाउन का मतलब है कि स्टॉक प्रीवियस डे के क्लोज से काफी नीचे ओपन होता है। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस आपके डिजायर्ड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ओपनिंग प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप लॉस ₹95 था और स्टॉक ₹90 पर ओपन हुआ तो आपकी पोजीशन ₹90 पर सेल होगी, ₹95 पर नहीं। ये स्लिपेज कहलाता है। इससे बचने के लिए मेजर न्यूज या इवेंट से पहले पोजीशंस क्लोज कर लो या पोजीशन साइज रिड्यूस कर दो। स्टॉप लॉस और टैक्स इंप्लीकेशंस। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कम लोग डिस्कस करते हैं वो है स्टॉप लॉस का टैक्स पर इफेक्ट। ये समझना जरूरी है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉस। अगर आप स्टॉक्स को 1 साल से कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है। आप इस लॉस को अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ट्रेड में ₹10,000 का लॉस लिया और दूसरे ट्रेड में ₹15,000 का प्रॉफिट बनाया तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम ₹5,000 होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड किया और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। इसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लॉस होता है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस माना जाता है। इसे आप अपनी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यूज करने का मतलब है कि आप अपने लॉसेस को लिमिट कर रहे हैं, जो टैक्स प्लानिंग के लिए भी अच्छा है। अनलिमिटेड लॉसेस लेने से आपकी टैक्स लायबिलिटी तो कम हो सकती है, लेकिन आपका कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। स्टॉप लॉस सक्सेस के लिए गोल्डन रूल्स। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताता हूं जो आपको स्टॉप लॉस के साथ सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने में हेल्प करेंगे। रूल नंबर 1, हर ट्रेड से पहले प्लान बनाओ। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले डिसाइड कर लो एंट्री पॉइंट कहां है, टारगेट कहां है, स्टॉप लॉस कहां होगा, पोजीशन साइज कितनी होगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ये सब पहले से प्लान करो, ट्रेड लेने के बाद नहीं। जब आप ट्रेड में हैं तब इमोशंस आ जाते हैं और आप ऑब्जेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाते। रूल नंबर 2, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को रिस्पेक्ट करो। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो। मतलब अगर आप ₹100 रिस्क कर रहे हैं तो पोटेंशियल रिवॉर्ड कम से कम ₹200 होना चाहिए। यह इंश्योर करता है कि भले ही आपकी विनिंग परसेंटेज 50% हो, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, 10 ट्रेड्स में 5 लॉस यानी ₹500 और 5 प्रॉफिट यानी ₹1,000 इज इक्वल टू नेट ₹500 प्रॉफिट। रूल नंबर 3, डेली लॉस लिमिट सेट करो। सिर्फ पर ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं, डेली लॉस लिमिट भी सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइड कर लो कि एक दिन में मैक्सिमम ₹5,000 का लॉस लोगे। अगर ये लिमिट हिट हो गई तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो। ये आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचाएगा। बहुत से ट्रेडर्स एक दिन में ही अपना पूरा कैपिटल गवा देते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली लॉस रिकवर करने की कोशिश करते रहते हैं। रूल नंबर 4, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो, डेट और टाइम, एंट्री और एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस लेवल, रीजन फॉर ट्रेड, प्रॉफिट और लॉस, व्हाट वेंट राइट और रॉन्ग। ये जर्नल रेगुलरली रिव्यू करो और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। शायद आप देखोगे कि मॉर्निंग ट्रेड्स में आप ज्यादा सक्सेसफुल हैं या कुछ स्पेसिफिक सेटअप्स में आपका विन रेट हाई है। रूल नंबर 5, बैक टेस्टिंग करो। अपनी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करो। देखो कि अगर आपने पिछले 6 महीनों में ये स्ट्रैटेजी फॉलो की होती तो क्या रिजल्ट आता। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपकी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में हेल्प करेगा। ब्लाइंड फेथ के साथ ट्रेडिंग करने से अच्छा है डेटा बैक्ड अप्रोच। रूल नंबर 6, मार्केट कंडीशंस को कंसिडर करो। सभी मार्केट कंडीशंस में सेम स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इफेक्टिव है, लेकिन साइडवेज मार्केट में टाइट फिक्स्ड स्टॉप लॉस बेटर वर्क करता है। वॉलेटाइल मार्केट में वाइडर स्टॉप लॉस रखो और काम मार्केट में टाइटर रख सकते हैं। मार्केट को अडैप्ट करो, लेकिन बेसिक डिसिप्लिन कभी मत तोड़ो। रूल नंबर 7, पोजीशन साइज कंट्रोल करो। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 2 to 3% एक ट्रेड में रिस्क करो। यह इंश्योर करता है कि कंसेक्यूटिव लॉसेस भी आपका अकाउंट सिग्निफिकेंटली डैमेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ₹1 लाख के कैपिटल के साथ अगर आप पर ट्रेड ₹2,000 रिस्क करते हैं तो 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद भी आपके पास ₹80,000 बचेंगे। रिकवरी पॉसिबल है। रियल ट्रेडिंग सिनेरियो, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक कंप्लीट रियल ट्रेडिंग सिनेरियो दिखाता हूं जिसमें स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली यूज किया गया है। सिनेरियो सेटअप, ट्रेडर का कैपिटल ₹2 लाख, पर ट्रेड रिस्क ₹2,000, ट्रेडिंग स्टाइल स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ABC लिमिटेड, करंट प्राइस ₹500। एनालिसिस, चार्ट देखने के बाद ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक ₹500 से ₹550 तक जा सकता है। सपोर्ट लेवल ₹485 पर है, जहां पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। ट्रेड प्लानिंग, एंट्री ₹500, टारगेट ₹550 यानी 10% अपसाइड, स्टॉप लॉस ₹490 सपोर्ट के नीचे, रिस्क पर शेयर ₹10, पोजीशन साइज ₹2000 डिवाइडेड बाय ₹10 इज इक्वल टू 200 शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट 200 इंटू ₹500 इज इक्वल टू ₹1 लाख, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ₹10 रिस्क वर्सेज ₹50 रिवॉर्ड इज इक्वल टू 1:5। एक्सीलेंट। ट्रेड एग्जीक्यूशन, डे 1 स्टॉक ₹500 पर बाय किया और ₹90 पर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस किया।
डे 2-3 स्टॉक ₹95 टू ₹505 के बीच मूव कर रहा है। ट्रेडर नर्वस है लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो पोजीशन होल्ड की। डे 4 स्टॉक ₹515 तक गया। ट्रेडर ने स्टॉप लॉस को ₹500 ब्रेक इवन पर मूव किया। अब वर्स्ट केस में भी नो लॉस। डे 5 स्टॉक ₹530 पर है। स्टॉप लॉस को ₹515 पर मूव किया। ₹15 पर शेयर प्रॉफिट लॉक्ड। डे 6 स्टॉक ₹545 पर पहुंचा। स्टॉप लॉस ₹530 पर मूव किया। डे 7 स्टॉक ₹550 टच किया। ट्रेडर ने टारगेट के पास होने के कारण 50% पोजीशन ₹548 पर सेल की। रिमेनिंग 100 शेयर्स होल्ड किए विद स्टॉप लॉस एट ₹540। डे 8 स्टॉक ₹545 पर आया और फिर ₹532 पर आया। स्टॉप लॉस ₹540 हिट हुआ और रिमेनिंग 100 शेयर्स सेल हो गए। फाइनल रिजल्ट 100 shares into ₹548 minus ₹500 is equal to ₹4,800 profit. 100 shares into ₹540 minus ₹500 is equal to ₹4,000 profit. Total profit ₹8,800. Risk था ₹2,000. Risk reward achieved 1:4.4. ये है परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ट्रेडर ने प्रॉपर प्लानिंग की, पोजीशन साइज करेक्टली कैलकुलेट किया, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके प्रॉफिट्स लॉक किए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की, डिसिप्लिन मेंटेन की। कॉमन मिथ्स अबाउट स्टॉप लॉस, सच्चाई जानो। ट्रेडिंग कम्युनिटी में स्टॉप लॉस के बारे में कई मिथ्स हैं, आइए उनकी सच्चाई जानते हैं। मिथ नंबर 1, स्टॉप लॉस लगाने से हमेशा लॉस होता है। सच्चाई, स्टॉप लॉस नहीं कराता बल्कि लॉस को लिमिट करता है। अगर आपका एनालिसिस गलत है तो लॉस तो होगा ही, स्टॉप लॉस के साथ या बिना। डिफरेंस यह है कि स्टॉप लॉस के साथ आपका लॉस ₹5,000 रहेगा, बिना स्टॉप लॉस के ₹50,000 बन सकता है। मिथ नंबर 2, ब्रोकर स्टॉप लॉस हंट करते हैं। ये मोस्टली पैरानोया है। रेप्यूटेड ब्रोकर्स ऐसा नहीं करते क्योंकि ये इल्लीगल है और उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। हाँ, मार्केट मेकर्स बड़े लेवल्स पर लिक्विडिटी देख सकते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के स्मॉल स्टॉप लॉसेस को कोई टारगेट नहीं करता। मिथ नंबर 3, प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं यूज करते। सच्चाई, यह बिल्कुल गलत है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस यूज करते हैं। उनके पास सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जिनमें स्टॉप लॉस का सेंट्रल रोल होता है। वॉरेन बफेट जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अलग बात है, वो बिजनेस बाय करते हैं, स्टॉक्स नहीं। लेकिन ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। मिथ नंबर 4, मेंटल स्टॉप लॉस फिजिकल स्टॉप लॉस से बेटर है। सच्चाई, मेंटल स्टॉप लॉस 99% केसेस में फेल होता है। जब रियल लॉस होने लगता है तो इमोशंस आ जाते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते। फिजिकल स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना हमेशा बेटर है। एक्सेप्शन सिर्फ बहुत बड़े पोजीशंस में हो सकता है जहां सडन एग्जिट से मार्केट इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए फिजिकल स्टॉप लॉस ही बेस्ट है। मिथ नंबर 5, टाइट स्टॉप लॉस से ज्यादा ट्रेड्स कट होती हैं। सच्चाई, ये पार्शियली सच है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि कितनी ट्रेड्स कट होती हैं, बल्कि ये है कि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। 10 में से 7 ट्रेड्स कट हों लेकिन 3 बिग विनर्स दें तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। टाइट स्टॉप लॉस का मतलब ज्यादा ट्रेड्स कट होंगी लेकिन पर ट्रेड लॉस कम रहेगा। वाइड स्टॉप लॉस में कम ट्रेड्स कट होंगी लेकिन जब होंगी तो बड़ा लॉस होगा। बैलेंस ढूंढना है। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की मदद। मॉडर्न ट्रेडिंग में आप टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टॉप लॉस मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बना सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के एडवांस्ड फीचर्स। ज्यादातर मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में अब एडवांस्ड स्टॉप लॉस फीचर्स हैं। ब्रैकेट ऑर्डर्स, एक साथ एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट है। मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन। स्टॉप लॉस यूज करना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल प्रिपेयर्डनेस भी चाहता है। लॉस एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस। हर दिन मिरर में अपने आप से बोलो, मैं ट्रेडर हूं और लॉसेस ट्रेडिंग का पार्ट हैं। मैं अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करती हूं और उनसे सीखती हूं। यह अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। जब रियल लॉस होगा तो आप ज्यादा कंपोज्ड रहोगे। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ट्रेडिंग से पहले 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। यह आपके माइंड को काम करता है और इमोशनल डिसीजंस लेने की टेंडेंसी कम करता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब आपकी पोजीशन लॉस में हो और स्टॉप लॉस के पास हो। सपोर्ट सिस्टम बनाओ। एक ट्रेडिंग कम्युनिटी या मेंटर ढूंढो जिससे आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सको। जब स्टॉप लॉस हिट होता है और आप अपसेट हैं तो किसी से बात करना हेल्प करता है।
लेकिन सावधान, टॉक्सिक ट्रेडिंग ग्रुप से दूर रहो, जहां लोग सिर्फ प्रॉफिट्स की ब्रैग करते हैं और लॉसेस हाइड करते हैं। रियल और ऑनेस्ट कम्युनिटी चुनो। फिजिकल हेल्थ। अच्छी नींद, प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपकी ट्रेडिंग को इनडायरेक्टली इंप्रूव करते हैं। टायर्ड और स्ट्रेस्ड माइंड सही डिसीजंस नहीं ले सकता। ट्रेडिंग एक मैराथन है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। स्टॉप लॉस सक्सेस स्टोरीज से सीखो। मैं आपको कुछ और रियल सक्सेस स्टोरीज शेयर करता हूं जो इंस्पायर करेंगी। स्टोरी 1, सोनू का ट्रांसफॉर्मेशन। सोनू ने 2018 में ट्रेडिंग शुरू की। पहले साल में उसने 3 लाख रुपए गंवा दिए क्योंकि वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता था। वो होप करता रहता था कि प्राइस वापस आएगी। 2019 में उसने स्टॉप लॉस यूज करना शुरू किया। पहले महीने में 15 ट्रेड्स की, जिसमें 9 लॉस और 6 प्रॉफिट थे, लेकिन ओवरऑल वो ब्रेक इवन रहा क्योंकि लॉसेस स्मॉल थे और प्रॉफिट्स बिग थे। ग्रेजुअली उसने अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन की। आज 2025 में सोनू कंसिस्टेंटली मंथली ₹40,000 to 50,000 कमाता है। उसका सीक्रेट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। स्टोरी 2, प्रिया की कमबैक। प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जिसने पार्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की। 2020 के कोविड क्रैश में उसने 2 लाख रुपए लॉस कर दिए क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने प्रॉपर एजुकेशन ली, रिस्क मैनेजमेंट सीखी और स्टॉप लॉस को अपनी स्ट्रैटेजी का कोर बनाया। 2021 से लेकर अब तक उसने ना सिर्फ अपना लॉस रिकवर किया है, बल्कि अब उसकी ट्रेडिंग इनकम उसकी जॉब इनकम से ज्यादा है। उसने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो दोस्तों, हमने आज डिटेल में समझा कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है और कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करो। आपके लिए इमीडिएट एक्शन स्टेप्स। स्टेप 1, अभी तुरंत आज से ही स्टॉप लॉस यूज करना शुरू कर दीजिए। एक भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के मत लीजिए। स्टेप 2, एक नोटबुक लीजिए और अपना ट्रेडिंग प्लान लिख दीजिए। पर ट्रेड रिस्क कितना होगा, डेली लॉस लिमिट क्या होगी, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन साइज कैसे डिसाइड करेंगे। स्टेप 3, अगले 30 डेज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ इस प्लान को फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स ट्रैक कीजिए। स्टेप 4, मंथ एंड में रिव्यू कीजिए, क्या इंप्रूव हुआ, क्या मिस्टेक्स हुई, नेक्स्ट मंथ के लिए एडजस्टमेंट्स क्या करनी है। स्टेप 5, खुद को एजुकेट करते रहिए, ट्रेडिंग में लर्निंग कभी बंद नहीं होती। याद रखिए ये बातें। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा दोस्त है। यह आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके कैपिटल को बचाता है और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। ट्रेडिंग में जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। जो सर्वाइव कर लेता है वो इवेंचुअली जीत जाता है और सर्वाइवल के लिए स्टॉप लॉस जरूरी है। हर लॉस से सीखिए, लेकिन लॉसेस को लिमिट कीजिए। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहचान है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक बटन जरूर दबाइए। ये मुझे मोटिवेट करता है और ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मैं रेगुलरली ट्रेडिंग एजुकेशन, स्ट्रैटेजीज और टिप्स शेयर करता रहता हूं। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप पहले से स्टॉप लॉस यूज करते हैं? आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है स्टॉप लॉस के साथ? इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा? आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है और मुझे आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। कितने ही लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती। नेक्स्ट वीडियोस में क्या आएगा? अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रैटेजीज, कैसे प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें, कौन से इंडिकेटर्स सबसे रिलायबल हैं और कैसे चार्ट पैटर्न्स को रीड करें। उसके बाद हम कवर करेंगे पोजीशन साइजिंग की साइंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कैसे मल्टीपल ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली मैनेज करें। तो चैनल सब्सक्राइब रहिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और हर वीडियो जरूर देखिए। मेरे कमिटमेंट है कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाएगी। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, हॉबी नहीं। इसे सीरियसली लीजिए, प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दीजिए। सक्सेस जरूर मिलेगी। रोम एक दिन में नहीं बना था। ट्रेडिंग में भी मास्टरी टाइम लेती है। पेशेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए।
आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सेफ ट्रेडिंग करिए, स्मार्ट ट्रेडिंग करिए और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।